जब आप छोटे थे तो आप लगभग कुछ भी खा सकते थे और ठीक महसूस करते थे। अब वही भोजन आपको थका हुआ, भरा हुआ या भारी महसूस करा सकता है। तो क्या बदला? क्या यह खाना है या आपका शरीर? जारी रखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने वाले अधिकांश लोग सब्सक्राइब नहीं हैं और हम स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने और मेडिकेयर के बारे में ईमानदार जानकारी के साथ अधिक वरिष्ठों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सदस्यता इस चैनल को बढ़ने में मदद करती है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, खाने के आपके शरीर में जाने के बाद वास्तव में क्या होता है और आपका शरीर वास्तव में कितना उपयोग करता है जब आप बड़े होते हैं। क्योंकि सच यह है कि आपका शरीर केवल भोजन नहीं ले रहा है, यह लगातार यह तय कर रहा है कि क्या रखना है, क्या उपयोग करना है, क्या संग्रहित करना है और क्या फेंकना है। और 60 के बाद हर बार जब आप खाते हैं तो आपके शरीर को 4 चीजें करनी होती है: भोजन को तोड़ना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, जो आवश्यक है उसका उपयोग करना, बाकी चीजों से छुटकारा पाए। जब आप छोटे थे यह आसानी से होता था। मजबूत पेट का एसिड, मजबूत एंजाइम, तेज मेटाबॉलिज्म, अच्छी परिसंचरण, स्वस्थ आंत बैक्टीरिया, यह प्रणाली बिना सोचे समझे काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जो चीजें अंदर जाती है और जो आपका शरीर वास्तव में उपयोग करता है, उनके बीच का अंतर बढ़ने लगता है और यही अंतर उम्र बढ़ने का अनुभव होता है। लगभग 50 या 60 वर्ष की आयु के बाद खाने लगती है। आपका पेट कम एसिड उत्पन्न करता है, आपके पाचन एंजाइम कम हो जाते हैं, आपकी आंतें कम प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है, आपका जिगर अधिक धीरे धीरे प्रक्रिया करता है, आपके गुर्दे अधिक धीरे धीरे फिल्टर करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म पहले की तरह तेज नहीं रहता। तो वही भोजन जो कभी आपको ऊर्जा देता था अब आपको भारीपन दे सकता है। आप कम खा सकते हैं लेकिन अधिक वजन बढ़ा सकते हैं। आप स्वस्थ खा सकते हैं लेकिन फिर भी थकान महसूस कर सकते हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है। आपका शरीर अभी भी भोजन ले रहा है लेकिन इसे उसी तरह से उपयोग नहीं कर रहा है। लोग सोचते हैं कि जो भोजन वे खाते हैं वह उनके शरीर में बदल जाता है, लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा कभी भी आपका हिस्सा नहीं बनता। कुछ ऊर्जा बन जाता है, कुछ गर्मी बन जाता है, कुछ अपशिष्ट बन जाता है, कुछ फेफड़ों के माध्यम से निकलता है, कुछ गुर्दे के माध्यम से निकलता है, कुछ आंत के माध्यम से निकलता है, कुछ कभी भी अवशोषित नहीं होता। आपका स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि आप जो खाते हैं उसमें से आपका शरीर वास्तव में कितना उपयोग कर सकता है, और यह क्षमता उम्र के साथ बदलती है। आधुनिक विज्ञान अंततः इसे समझने लगा है। आप आंत के स्वास्थ्य, माइक्रोबायोम, सूजन, मेटाबॉलिज्म, उपवास, कोशीय मरम्मत और डिटॉक्स के बारे में सुनते हैं। उन सभी विचारों का सार एक ही चीज में आता है, केवल यह नहीं कि क्या अंदर जाता है, बल्कि आपका शरीर क्या संसाधित कर सकता है और आपका शरीर क्या हटा सकता है। युवा शरीर अधिकता को सहन कर सकते हैं, बुजुर्ग शरीर को संतुलन की आवश्यकता होती है। यहाँ एक गहरा सबक भी है। हम केवल भोजन नहीं लेते, हम तनाव, यादें, आदतें, चिंताएं और भावनाएं भी लेते हैं। यदि हम चीजों को कभी जाने नहीं देते तो वे जमा हो जाती है। शरीर भारी महसूस करता है, मन भारी महसूस करता है और जीवन कठिन लगता है। स्वस्थ उम्र बढ़ने का मतलब अधिक लेना नहीं है, यह चीजों को प्रवाहित रखने के तरीके सीखने के बारे में है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, सवाल यह नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। सच्चाई सवाल यह है कि आपका शरीर इसका कितना उपयोग कर रहा है और इसका कितना हिस्सा बस गुजर रहा है।
इस अंतर को समायना आने वाले वर्षों में स्वस्थ रहने के रहस्यों में से एक हो सकता है। कृपया इस वीडियो को टेम्परवार और दोस्तों के साथ करिए। सब्सक्राइब करिए और अगले हम आपको आंतरिक करते हैं कि आप फंगरे आजार संहिता को medicareselfenroll.com पर पढ़ें, ताकि आप समझ सकें कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे के सिद्धांत क्या है, जिसमें ईमानदार जानकारी, कोई दबाव नहीं और वरिष्ठों की ज़रूरतों को पहले रखना शामिल है।